मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th क्लास फिजिक्स के लिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन व परिक्षेपण पढ़ रहे थे। इसमें हमने प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक के लिए सूत्र, परिक्षेपण कोण और परिक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता के सूत्र हमने स्थापित किए। पिछली वीडियोज में हमने देखे। उससे आगे कुछ इसमें एक जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद इसके आम प्रश्न लेंगे। लॉर्ड रैले का प्रतिबिंब का नियम। लॉर्ड रैले नाम के साइंटिस्ट ने प्रकीर्णित प्रकाश, प्रकीर्णन कहते हैं इंग्लिश में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्घात के विलोमानुपाती होती है। लॉर्ड रैले नाम के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने यह नियम दिया। तो प्रकाश की तीव्रता को अगर आई लिखें प्रोपोर्शनल टू 1/λ की घात 4, उसकी तरंगदैर्घ्य के लैम्डा तरंगदैर्घ्य के चतुर्घात के विलोमानुपाती होती है। ये उन्होंने दिया। तो ये नियम आपके सामने इसको नोट करेंगे। लॉर्ड रैले के अनुसार उससे संबंधित आकाश में सागर का नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देना। ये क्या होता है, चैप्टर जब पढ़ा रहा था मैं तो आपको बताया मैंने इसमें कि जैसे कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, 7 रंग वैनिया, पिनाला, विब्गियो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये रंग होते हैं। तो क्या होता है, जब वर्षा होती है, अचानक कभी धूप भी निकल आती है, तो उस समय वर्षा की जो बूंदें हैं वो हवा में तैरती रहती हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो उन पानी की बूंदों से गुजरता है। पानी की हजारों लाखों बूंदें वातावरण में तैरती रहती हैं। तो वो जब उनसे गुजरता है तो वो जो बूंदें हैं प्रिज्म की तरह से कार्य करती हैं और वो प्रकाश को 7 रंगों में यानी विभक्त कर देती हैं। तो हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। आप देखा होगा, ठीक है, 7 रंगों से मिलकर बना है। ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। सूर्य का प्रकाश दिव्यौर जिसे कहते हैं, तो इंद्रधनुष बन जाता है। ऐसी स्थिति जब कहलाती है जबकि बारिश हो और अचानक धूप निकल आती है। तो जो बारिश की बूंदें हैं, पानी के जो कण हैं वो हवा में तैरते रहते हैं। सूर्य का प्रकाश उनसे गुजरता है और वो प्रिज्म की तरह से कार्य करते हैं और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है इंद्रधनुष की तरह से हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब हम प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करेंगे। प्रकीर्णित प्रकाश मैंने बताया लॉर्ड रैले का जो नियम है, I = 1/λ4, आकाश में सागर का नीला दिखाई देना। कल हम बता रहे थे आपको, ये प्रिज्म है। तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से ऐसे गुजरते हैं तो ये अपवर्तित होकर के यहाँ से इस प्रकार से निर्गत हो जाता है। तो यहाँ पर ये वायलेट कलर है, बैंगनी, और ऊपर रेड है, नीचे बीच में ये सारे रंग हैं। तो ये देखते हैं, कल बताया था मैंने आपको, जो अपवर्तनांक है वो बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है और लाल रंग के लिए कम होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में ये प्रिज्म का जो यहाँ पर ये विचलन है वो, इसमें अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं यहाँ पर और इसको आगे की ओर बढ़ाने पर ये विचलन कोण
ये बैंगनी रंग के लिए है और ये डेल्टा आर है और ये डेल्टा बी, यानी विचलन कोण बैंगनी रंग के लिए और विचलन कोण लाल रंग के लिए। हम देख रहे हैं इसमें डेल्टा बी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। चूंकि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए अधिक है लाल रंग से, तो हम देखा विचलन कोण भी अधिक होता है बैंगनी रंग के लिए, लाल रंग के लिए कम होता है। ठीक है, तो बैंगनी रंग जब क्या होता है, हमारा जो सूर्य का जो प्रकाश है वो, मैं इसकी बात कर रहा था, सूर्य का प्रकाश जब सूर्य से वातावरण में नीचे की ओर आता है या समुद्र के जल पर पड़ता है, तो वातावरण के अंदर धूल के कण होते हैं, बहुत वाष्प होती है, या जल पर जब ये पड़ता है तो जो सूर्य का प्रकाश है उसमें जो नीले रंग की प्रतिशतता है वो सबसे ज्यादा होती है, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, वो नीले रंग के प्रकीर्णन होने के कारण ये बाकी जो प्रकाश है वो उन कणों, धूल के कणों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। नीले रंग का प्रकाश जो है प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, जो कि हमारी आंख में प्रवेश करता है। इस प्रकार से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, अथवा सागर का जो जल है, समुद्र का जो जल है वो हमें नीला दिखाई देता है। अगर जो है इसमें हाँ, इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया, हमें नीला क्यों दिखाई देता है। इसके बाद इसमें है सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी प्रकीर्णन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य जो है क्षितिज से थोड़ा ऊपर होता है, जो पृथ्वी का अगर क्षितिज बनाए हम थोड़ा ऊपर होता है, तो उसे काफी दूरी तय करके हमारे पास आना पड़ता है प्रकाश को। तो धूल के कणों के कारण काफी प्रकाश वह अब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, और क्योंकि बाकी रंगों का विचलन सबसे ज्यादा होता है, केवल लाल रंग जो है उसका विचलन सबसे कम होता है, या प्रकीर्णन देखा गया है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है, इस और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा है, और रंगों का विचलन सबसे ज्यादा है। तो लाल रंग जो है, केवल लाल रंग ही हमें दिखाई पड़ता है, बाकी सब जो कलर हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, वो इधर उधर फैल चले जाते हैं, केवल हमें लाल रंग ही दूर से दिखाई देता है। इसलिए हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। आप देखते हैं कि जो सिग्नल होता है और में रेड कलर का होता है, उसका कारण भी यही है, बाकी जो प्रकाश है वो तेजी से प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है, केवल लाल रंग ही हमें दिखाई देता है दूर से। तो इस प्रकार से जो सिग्नल है वो सिग्नल लाल रंग का होता है, चाहे वो कोहरे में हमें गाड़ी की लाइट हो लाल, या फिर हमें जो है कोई अन्य प्रकाश अगर देखना हो, कपड़ा जैसे मान लीजिए सिग्नल हो, तो वो सिग्नल होता है वो रेड कलर का बनाया जाता है। ठीक है, ये था। इस प्रकार से चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आंकिक प्रश्न देखेंगे। आंकिक प्रश्न देखिए आप, ये चैप्टर है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आंकिक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, पतले प्रिज्म कैसा है, पतला प्रिज्म है, प्रिज्म कोण 4 डिग्री है तथा अपवर्तनांक n = 1.5 है। तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है, तो सूत्र पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा m = n-1 इंटू ए। तो इसमें आपको डेल्टा एम निकालना है, कैसे करेंगे, वैल्यू लगा दीजिए, हो जाएगा 1.5 - 1
और मल्टीप्लाई बाय 4। तो कितनी वैल्यू हो गई, घटाएंगे तो इसमें 5 गुना 4, 4 पंजे 20, 2.0 यानी 2 डिग्री। ये उत्तर है। ठीक है, इस तरह करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये जैसे हैं, मैंने 4 कराया आपको ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। वायु में स्थित कांच का पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। अल्पतम विचलन डेल्टा एम इज इक्वल टू 4 डिग्री ये करता है वायु में। ठीक है, तो सवाल है जल में अगर रख दें, अगर इसको जल में रख दें तो विचलन कोण का मान कितना होगा। डैश मान लीजिए जल में निकालना है। इसके अलावा दे रखा है इसमें ANG इज इक्वल टू 2 ANW इज इक्वल टू 4/3। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, कैसे करें। ANG हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, W वाटर ये दे रखा है। तो सूत्र ये है आपके सामने, डेल्टा M इज इक्वल टू n-1 इंटू A। इसमें कोण के लिए दे रखा है और n दे रखा है AN हवा के लिए। अभी हम हवा के लिए लिख रहे हैं, तो हवा में डेल्टा M की वैल्यू लगा दें आप 4, अपवर्तनांक ANG ये n जो है ANG है हवा के लिए, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय A, समीकरण नंबर 1। इसके अलावा जब जल के लिए लिखेंगे, ये था हवा में, जल में करेंगे। अगर हम जल में लिखें तो जल में लिखने के लिए क्या होगा, इसको लिखेंगे डेल्टा डैश M इज इक्वल टू ये कहलाता है जल के लिए WNG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 मल्टीप्लाई बाय A। इसमें आपको ANW दे रखा है, WNG चाहिए, तो WNG इज इक्वल टू सूत्र होगा, ये फॉर्मूला पहले आपको पिछले लेसन में कराया गया, ANG और ANW। ये फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, उस वैल्यू लगा दीजिए। ANG की वैल्यू 3/2 और ANW की वैल्यू है 4/3, कुल मिला के ये वैल्यू होगी 9/8। ये वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा ये 9/8 माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई A डेल्टा डैश M, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दीजिए, डेल्टा डैश इसका मान आ जाएगा। रख दीजिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर तो क्या आया, ये हो जाएगा डेल्टा डैश M अपॉन 4, यह रहेगा 9/8 माइनस A मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड 3/2 माइनस A डिवाइड A। समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर लिया, A से ही कट जाएगा, इसमें से निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा डेल्टा डैश M, ये 4 इधर चल जाएगा, इसे घटाएंगे तो ऐसे में 8 आ जाएगा, 8 एकम 8, तो ये 1/8 बचेगा। नीचे 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा 4/8, तो 8 से 8 कट जाएगा, वैल्यू आ गई 1 डिग्री। ये आंसर है इसका। ये था क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11
फ्लिंट कांच के लिए बैंगनी व लाल रंग के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक प्रकाश बैंगनी रंग का NV इज इक्वल टू 1.632, लाल रंग के लिए NR इज इक्वल टू 1.613। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र ओमेगा इज इक्वल टू NV माइनस NR बटे NY माइनस 1। ये सूत्र लगाएंगे। ये NV NR भी रखा है इसमें। NY की जो वैल्यू होती है वो हमें ऐसे निकाल सकते, चूंकि ये पीला रंग है, Y मीन्स येलो, ये वायलेट और रेड जो है बैंगनी और लाल किनारे वाले रंग हैं, तो ये औसत कलर माना गया है, तो इसकी वैल्यू औसत होगी NV प्लस NR डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.632 प्लस ये आएगा 1.613 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा NY और ये वैल्यू NV NR NY की लगा देंगे और ओमेगा का मान निकालेंगे। इसका आंसर आ रहा है 0.03। इसका आंसर आ रहा है 0.03। कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस तरह से गणना करनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से मैंने आंसर लिख दिया है, ये इसका आंसर है, इसे कंप्लीट करें। तो ये मैंने कुछ अंतिम प्रश्न बताया आपको। चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। ये प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन व प्रक्षेपण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पार्ट, ये लेसन कंप्लीट होता है। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़िए इसे, कोई दिक्कत है